अस्सलाम वालेकुम। साद रफ़ीक ईद के बाद दूसरे दिन ये खिताब कर रहे हैं। हम इसके ऊपर मज़ीद तबसरा करते हैं। पहले थोड़ा सी उनकी आप गुफ्तगू सुने, जो वो कर रहे हैं ना, वो थोड़ी सी आप गुफ्तगू सुने जी। ठीक है जी। ये साद रफ़ीक साहब की हो जाएगा। मैं मुख्तसर जवाब देता हूँ। अभी ये चीज़ अपरेंटली सामने आई है। पहला विजिट है हमारा, हमने उसकी एक रोड मैप फिक्स कर दिया है। ये 31 करोड़ 30 लाख रुपए का मनसूबा था। या सादिक साहब ये साथ खड़े हैं और ये सलमान रफ़ीक साहब जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया जाएगा, लेकिन इसका काम जो है उसकी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जहाँ तक स्पीड का ताल्लुक है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे 5, 6, 8 आदमी काम करते हैं, तो ये तो 20 साल लग जाएंगे। काम फुल स्पीड से होना चाहिए, दिन रात होना चाहिए। तो जहाँ तक ताल्लुक है प्रोब करने का, उसको भी प्रोब करेंगे। अब हम इनकी मीटिंग बुलाएंगे 5 दिन के बाद, जिसमें CNW भी मौजूद होगा और औकाफ डिपार्टमेंट भी होगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी बैठेगी, क्योंकि अदालती हुक्म भी मौजूद है। उसकी रोशनी में देखेंगे क्या हुआ, और अगर कहीं स्लैगनेस हुई है या कोई गड़बड़ हुई है तो उसका इंशाअल्लाह ताला भरपूर उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। अच्छा, ज़िमनी नमाज भी करेंगे। क्या समझते हैं इस इलेक्शन में इन्होंने कितनी ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से? हुकूमत बचा पाएंगे आप? हाँ जी, एक ही जुमला है, हर तरफ शेर ही शेर होगा इंशाअल्लाह। लो जी, आपने साद रफ़ीक की बातें सुनी हैं, उसमें या सादिक साहब थे वो सुनी हैं, और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब थे वो सुनी हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको ईद के दूसरे दिन का लाहौर का मौसम बता दूं। और ये लाहौर का मौसम जो है इस वक्त बहुत ख़ूबसूरत है, बहुत ख़ूबसूरत है लाहौर का मौसम। और ये देखें, दोपहर को मैं अगर धूप में हल्की फुल्की कभी धूप निकल आती है और कभी छाँव निकल आती है, तो मौसम के लिहाज से बहुत खूबसूरती है इधर। बाकी जनाब तानू ईद दे दूसरे दिन दी बहुत बहुत मुबारक हो। और इधर जो ओवरसीज़ वाले सुन रहे हैं ना, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो इधर तो हर तरफ माहौल है और फ़िज़ा में खुशबू फैली हुई है जनाब, बकरों की, छतरों की गाय की, और ये सारी इन चीज़ों की। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे वही माहौल है। तो बाकी जो है ईद खैर खैरियत से गुज़र गई है, लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि जो कराची के हालात हैं बारिश के बाद, वो बहुत बुरे हालात हैं यार। ये नहीं होना चाहिए। कसम खुदा की, आप कोई भी शहर देख लें, हमारे शहर प्लानिंग से बने ही नहीं है। हमारे शहर जो है ना, प्लानिंग से बने ही नहीं। आखिर पूरी दुनिया में कभी इस तरह के होता है जब बिल्कुल इंतहा हो जाए। इधर 1 घंटे की बारिश नहीं संभाली जाती। 1 घंटा कितना कुछ ज़्यादा होता है। 1 घंटे की बारिश कोई शहर भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, नहीं संभाली जाती। तो ये हुकूमत का काम है, 100% हुकूमतों के काम होते हैं। जो वहाँ पे बैठे हैं उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये क्या सूरत हाल है। ये हुकूमतों के काम होते हैं ना जी। हुकूमत जो है वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देगी तो फिर होगा। लेकिन हमारे अफसोस है हमारी थर्ड वर्ल्ड पे और हमारे मुल्कों पे कि जहाँ पे हमेशा लेग पुलिंग होती है, हमेशा से लेग पुलिंग होती है जी। काम ना करना है ना करन देना है, यानी कि ना खेडना है तो ना खेडन देना है, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, ये पॉलिसी चलती है। तो ये नहीं होनी चाहिए। और दूसरे जनाब, मैंने वो वीलॉग बनाया था रात को समी इब्राहिम का, तो उसको लोगों ने पसंद किया और उसकी मज़ीद वजाहतें हो रही हैं। और मज़ीद लोगों ने उसके ऊपर, मैंने देखा है, अभी देखा है कि मेरे बाद 2-3 बंदों ने और बनाए हैं, और उन्होंने वो जो फवाद चौधरी का ट्वीट था इसके बारे में, समी इब्राहिम के बारे में, खुसरे वाला जो भी आपको लफ्ज़ कहें, सही लफ्ज़ नहीं पता, खुसरा और होता है खुसरा तो उसके ऊपर भी लोगों ने बड़े कमेंट्स किए हैं, और अब और भी लोग बना रहे हैं। और वो वाकई यही लग रहा है कि उसके समी इब्राहिम के उसके साथ पुराने ताल्लुकात थे, और उन्होंने कहा जी कि ईद के जो पैसे तनख्वाह आपको मिली है उसमें से मुझे भी तनख्वाह दें। तो वो बिगड़ गया और उसने जाके घुसन मार दिया। ठीक है, ये भी अब आज़ादी सहाफ़त के इनको निकालो ना, कहाँ कहाँ ताने बाने मिलाना शुरू कर देते हैं। इनको शर्म नहीं आती, सारी चीज़ें उनकी हो गई है ना सारी। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं बयान करता हूँ, फिर उसके ऊपर भी आता हूँ कि जो आसन इकबाल साहब के साथ जिस फैमिली ने बदतमीज़ी की थी, भेरा
स्टेशन पे मोटर वे पे भेरा मोटर वे रेस्ट एरिया में जो की थी ना, वो बड़ी शर्मिंदा हुई है फैमिली। और वो हाफजाबाद गए, उनके पास नारोवाल या हाफजाबाद जिधर भी आसन इकबाल साहब का घर है वहाँ गए और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी है आसन इकबाल साहब से, और कहा है कि तुम बड़े ग्रेट हो और तुम वाकई सीनियर पॉलिटिशियन हो, प्रोफेसर हो, जो भी उन्होंने कहा है ना, और उन्होंने उससे माफ़ी मांगी है और आसन इकबाल साहब ने उनको माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने तो पहले ही माफ़ कर दिया था, मैंने कहा था मैं चाहूँ तो FIR कटवा सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कटवाऊँगा। तो इस बात को भी उन्होंने अप्रीशिएट किया और ये बड़ी बात है सर। वो फैमिली लाहौर की थी या पिंडी की थी, तो वो सीधे आसन इकबाल के घर गए ईद वाले दिन। आसन इकबाल साहब ने भी उनको खाना वाना खिलाया है और कहा है कि ठीक है। ये अच्छी बात पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ, पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि अच्छी बात हुई है। ये अच्छी बात को फैलाएं, बिल्कुल इसको आगे बढ़ाएं इसको, कि आसन इकबाल पे जो उनने चोर चोर के नारे लगाए थे वो शर्मिंदा हुए, और शर्मिंदा होने के बाद आसन इकबाल के घर गए और माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा जी कि सियासी कल्चर में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी तरीके से भी हो सकता है ना। आप यकीन करें इमरान खान बग़ैर प्रोटोकॉल के बाहर निकलें, जैसे आसन इकबाल अकेले वहाँ पे कोई अपना बर्गर वगैरह ले रहे थे या फूड ले रहे थे, अकेले थे बिल्कुल, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था उनका जो गाड़ी में होता है, ड्राइवर भी नहीं था, कोई भी नहीं था। इमरान खान ऐसे निकले तो उसके साथ क्या हशर होगा पता है आपको? लोगों ने बुरा हशर कर देना है। ये नहीं होता, हर बंदे के फॉलोअर होते हैं भाई। आपको 10 बंदे आपको पसंद करते हैं ना, 10 नफ़रत करते हैं, 10 पसंद भी करते हैं। इमरान खान को 10 पसंद करते हैं, 10 नफ़रत भी करते हैं, इख्तलाफ भी करते हैं। शहबाज शरीफ को 10 पसंद करते हैं, 10 इख्तलाफ भी करते हैं। हमारे कानूनी TV चैनल को 10 बंदे पसंद करते हैं, 10 मुखालफत भी करते हैं ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप चौक में खड़े हो जाएं और वहाँ पे नारे लगाएं और डंडे बरसाएं और ये वाली चीज़ें करें ना, ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा हुआ है कि वो फैमिली गई है और उन्होंने माफ़ी मांगी है और आसन इकबाल ने खुले दिल से माफ़ी दे के उनको खाना भी खिलाया है। ठीक है जी। आप आएँ जी, ये जो हालात हो रहे हैं इसमें बड़ा ज़ोर लग रहा है। मैं आपको ये बता दूं, अब हकीकी तौर पे अब नून लीग वालों ने भी इसको सीरियस ले ली है कि ये वो नून लीग वाले समझ रहे थे पहले कि यार 20 इलेक्शन है ना, कोई नहीं, हम आधी सीटें भी जीत जाएंगे तो क्या है। अब पता चला है ये तो नंबर गेम पे सारा मसला है, सारी हुकूमत का अब पता चला। अब नवाज शरीफ ने क्या कहा है मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो ये बात है, इसके ऊपर जनाब उन्होंने अब ये ज़ोर लगाना शुरू कर दिया। आखिरी 3 दिन रह गए हैं और अगली इतवार को आपको पता है इलेक्शन है, फिर जुम्मे को आखिरी प्रोग्राम होंगे, तो ये सोमवार मंगल बुध जुमेरात 4 दिन रह गए हैं समझ लो। ठीक है, तो इसके ऊपर अब ज़ोर लगेंगे। मरीम नवाज़ साहबा का प्रोग्राम है, आज भी उन्होंने एक जगह खिताब करने जाना है और ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो अब पूरा ज़ोर लगाया जा रहा है कि यार ये तो मसला गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ मसला है। वो क्या मसला है जी, मैं आपको ये बताऊं। नवाज़ शरीफ साहब ने वाज़ेह हिदायत दे दी हैं, पहले भी दे दी थी। नवाज़ शरीफ का शुरू से ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन करा के अवाम में जाएं और अवाम में जाने के बाद वहाँ से फ्रेश मैंडेट लें और ताज़ा दम होकर काम करें। लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें थी ना, मेन पीपल्स पार्टी थी, वो कहती थी नहीं जी नहीं, हमें अपना 1.5 साल पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि उनकी सिंध में हुकूमत है, उनके अपने इंटरेस्ट भी हैं, सारा कुछ था। तो अब ये हो रहा है ताज़ा जो नवाज़ शरीफ की तरफ से हिदायत आई हैं, अभी भी वही हिदायत हैं जो पहले हैं, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि अगर ज़िमनी इलेक्शन में हमें मतलूबा तादाद नहीं मिलती तो फिर फ्रेश इलेक्शन का फ़ौरन आप ऐलान करें। इसलिए मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि जुलाई का महीना बड़ा अहम है। जुलाई के महीने में कुछ भी हो सकता है, असम्बलियाँ टूट सकती हैं, निगरान हुकूमत आ सकती है और निगरान हुकूमत में आप भी वज़ीर बन सकते हैं। ज़रा कोशिश करें। हाँ निगरान हुकूमत में किसी ने वज़ीर बनना है तो अभी से अपनी अपनी पार्टियों से रब्ते करो। ठीक है, निगरान वज़ीर आज़म वैसे ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही राह चलते। हमारे एक वकील साहब थे, बिल्कुल ऐसे कमज़ोर से थे बिल्कुल, तो वो अचानक मैंने देखा तो
निगरान हुकूमत आई तो उन्होंने कहा जी वज़ीर कानून ने ये कहा है और उसका नाम आया। मैंने कहा यार ये तो वही बंदा है जो हमारे इधर हाई कोर्ट में बैठता है बाहर बरामदे में। तो ये निगरान हुकूमत में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। नवाज़ शरीफ के साहब की वाज़ेह हिदायत आ गई हैं कि अगर आपको अक्सरियत नहीं मिलती और आप सही तरीके से काम डिलीवर नहीं कर पा रहे, और वैसे ये मैं बता दूं आपको कि शहबाज शरीफ साहब भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे। हर रोज़ उनको एक इत्तेहादी को मनाना पड़ता है। एक इत्तेहादी रूठ जाता है तो कभी वो कोयटा जा रहे हैं, कभी मौलाना फजल रहमान के पास जा रहे हैं, कभी MQM के पास जा रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी के जा रहे हैं। उनकी आधी ड्यूटी तो इधर ये लगी हुई है। ये आप माने या ना माने, बिल्कुल आपको मैं सही अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब हालात ये हैं कि अगर ये ज़िमनी इलेक्शन में 12 सीटें मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकती, ठीक है, मुस्लिम लीग नून के पास 76 है ना, 76 तो 86 चाहिए, 11 सीटें कह लें, एक बीच में गोल मोल भी बंदा फिर रहा है ना, इनको 11 और उनको 13 चाहिए, ये जो PTI वाले हैं। तो अगर वो नहीं जीत सकते तो फिर आप ये महीना आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकता है। ये जुलाई का महीना जो है ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप इसके ऊपर आप तवज्जो दे लें। घिसट घिसट के 4 महीने निकल आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहते हैं कि इन्होंने जो है वो डूबते हुए पाकिस्तान को किनारे पे लेके आए हैं। यकीन करें, आप ये यकीन करें कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दिन रात कोशिश करके महंगाई की कड़वियाँ गोलियाँ दे के डूबते हुए पाकिस्तान को, जो मंझधार में कश्ती जैसे डूब रही हो ना, उसको किनारे पे ले आए हैं। अब उससे अगला मरला शुरू है। बहरहाल आपको ये बता दें कि जुलाई के महीने में ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है। वो क्या है? वो यही जो मैंने बता दी है। नवाज़ शरीफ ने कहा है कि जनाब आप जुलाई में असम्बलियाँ डिज़ाल्व करें और इलेक्शन का ऐलान कर दें। ठीक है जी, खुदा हाफिज़।